राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम लोग NCERT साइंस की बुक के चैप्टर वाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसमें हम लोग अब चैप्टर नंबर 2 पर आ गए हैं, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पर। और इसका कल हमने इंट्रोडक्टरी क्लास पढ़ा था, आज हम इसमें आगे पढ़ते हैं। तो क्या है, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस दोनों की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इससे रिलेटेड इन्होंने एक एक्टिविटी यहाँ पर की है। उस एक्टिविटी को हम लोग पहले देख लेते हैं कि उस एक्टिविटी में आखिर किया क्या है। ठीक है, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस laboratory: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide and ammonium hydroxide। इन सब चीज़ों को कलेक्ट करें। Put a drop each of the above solution on watch glass on one by one and test with the drop of indicators shown in table 2.1। इसको एक एक बूंद को डालते हुए हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, इंडिकेटर्स पर डालते हुए हम चेक करेंगे। What change in color did you observe with red litmus paper, blue litmus paper, phthalate and methyl orange solution for each of the solutions taken। ठीक है, अब आ जाते हैं, मतलब अब क्या इनमें इफ़ेक्ट पड़ा हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। टेब्यूलेट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1 और इस टेबल में हम इन ऑब्जर्वेशंस को लिखेंगे। These indicators tell us whether a substance is acidic or basic by change in color. There are some substances whose odor changes in acidic and basic media. These are called olfactory indicators. Okay? तो हम क्या करेंगे, ये इंडिकेटर जो होंगे ये हमें बताएंगे कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। वहाँ कुछ और सब्सटेंस भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, ओडोर, उनका जो ओडोर है एसिडिक और बेसिक का, उसको भी चेंज करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ओडोर को चेंज कर देते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर को जो कि ओ से ऑल और ओ से ओडोर, यानी कि जो जिसमें यदि हम लिटमस पेपर में यदि कोई एसिड या बेस डालें तो वो उसकी ओडोर को भी, यानी उसकी महक को भी यदि चेंज कर देते हैं, तो ऐसे इंडिकेटर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहलाते हैं। लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स। अब इनको हम कुछ और ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर आ गया है एक्टिविटी 2.2। क्या है इसमें, टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन इन अ प्लास्टिक बैग अलोंग विद सम स्ट्रिप ऑफ क्लीन क्लोथ, टाई अप the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strip can now be used to test for acids or bases। यानी कि फाइनली चॉप्ड अनियन को एक प्लास्टिक बैग के में क्या रख दिया जाए, एक क्लीन क्लोथ को में बांधकर उस प्लास्टिक बैग में टाइट से रख दिया जाए, तो क्या होगा, एक रात रखने के बाद फिर हम उसको टेस्ट करेंगे कि वह एसिड है या बेस है। टेक 2 ऑफ दीज क्लोथ स्ट्रिप्स एंड चेक दियर ओडोर। कीप देम ऑन द क्लीन surface and put a few drops of dilute hydrochloric solution on some strip and few drops of dilute
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑन द अदर, यानी अब इन्हीं स्ट्रिप्स को हमने रखा और उन स्ट्रिप्स को में एक में हमने HCl डाला और एक में NaOH डाला, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ा इसको हम देखते हैं। ठीक है, rinse both clothes strip with water and again check their odor. Note your observation, जो कुछ भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम नोट करते जाएंगे। Now take some dilute vanilla essence and clove oil on and check their odor. Take some dilute HCl solution in one of test tube. ठीक है, यानी कि फिर हम इसमें वनीला एसेंस या क्लोव ऑयल ये सब डाल के भी उसकी ओडोर को चेंज करते हैं। ठीक है, ओडोर को चेंज करते हैं यानी कि हम उसकी ओडोर में चेंज को ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी ओडोर में जो चेंज हुआ तो वो कैसा हुआ, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, फिर क्या किया, टेक सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड solution in one test tube and dilute NaOH solution in another. इनमें से हम एक टेस्ट ट्यूब में ये डालेंगे HCl, एक में NaOH. Add a few drops of dilute vanilla essence to both test tubes and shake well. Check the odor once again and record चेंजेस इन ओडोर इफ़ एनी। ठीक है, फिर उन्हीं टेस्ट ट्यूब में हमने थोड़ा थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला और उसको शेक करके फिर हमने उसकी ओडोर को चेंज करने के, उसकी ओडोर में क्या चेंज आया उसको हमने नोट डाउन किया। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ओडोर of clove oil with dilute HCl and dilute NaOH solution and record your ऑब्जर्वेशन, यानी ये डालने के बाद हम फिर से उसको ऑब्जर्व करके देखेंगे कि उसमें क्या चेंजेस आए। विच ऑफ दीज वनीला अनियन एंड क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर ऑन द बेस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में को इनमें से किस तरह से किसको हम यूज़ करेंगे ये हमें देखना है। लेट अस डू सम मोर एक्टिविटीज़, कुछ और एक्टिविटी हैं, यानी हम पहले एक्टिविटीज़ को ही स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इन एक्टिविटीज़ से हमें क्या सॉल्यूशन मिल रहा है हम उस पर जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यहाँ 2.1 का 2.11 हमने देख लिया है, अब 2.12 कल हम स्टडी करेंगे कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। आई होप कि आपको समझ में आया हो और क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।